हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी, मैंने पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक किसको कहते हैं, इंटेक स्ट्रोक कौन सा है, सक्शन स्ट्रोक कौन सा है, कंप्रेशन स्ट्रोक कौन सा है, पावर स्ट्रोक कौन सा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कौन सा है। चारों स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि उस डिटेल वीडियो को आपने लाजमी देखना है। वो यूँ क्योंकि अब जो हम आगे इंजन में पार्ट डिस्कस करेंगे, तो उन पार्ट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो जो है हमारे 4 स्ट्रोक इंजन से मुताल्लिक है सारे पार्ट जो है ना, क्योंकि वो जितने भी पार्ट्स अब हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे कैम शाफ्ट हो गए, अपना वॉल हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और दीगर हमारे जितने इंजन के भी पार्ट्स इस वक्त बचे हैं, ठीक है, तो वो जो है 4 स्ट्रोक से काफ़ी रिलेटिव है। ताकि 4 स्ट्रोक बनाने का मकसद, 4 स्ट्रोक पे वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि अब जो हम आगे पार्ट्स की बात करेंगे वो आपको ईजिली समझ में आ जाए पार्ट्स, ठीक है, उनमें आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ऑलरेडी 4 स्ट्रोक पे मैं प्रॉपर 4 स्ट्रोक पर प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसने नहीं देखी वो काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वॉल, ठीक है। इंटेक वॉल कौन सा है, एग्जॉस्ट वॉल कौन सा है, ठीक है, वॉल क्या काम करते हैं, ठीक है, वॉल किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, वॉल के साथ साथ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जो वॉल को लेके चलती हैं, ठीक है। तो आज हम जो है 3 से 4 चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे चले आए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक हमारा हो गया वॉल हो गया, ठीक है, वॉल स्प्रिंग हो गए, ठीक है, वॉल स्प्रिंग हो गए, गाइड हो गई, वॉल सीले हो गई, वॉल कैचरे हो गई, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक है। आज हम पूरा वॉल का जो प्रोसेस है हम उसको डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम खत्म करेंगे, ठीक है। वॉल, गाइड, स्प्रिंग, कैचर, वॉल सीले, ठीक है, वॉल कटोरियाँ, ठीक है, वॉल कौन से होते हैं, वॉल कितने किस्म के होते हैं, कौन सा वॉल क्या काम करता है, ठीक है। तो आज प्रॉपर डिटेल जो है मैं वॉल के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे जो दोस्त जो सुनने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त मेरे काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनसे भी खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, ताकि आप लोग बआसानी घर बैठे काम सीख सकें, ठीक है। तो अभी जो, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अभी हम जो है हर इंजन के पार्ट्स के ऊपर जो है हम प्रैक्टिकल मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जितनी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं हर इंजन के पार्ट्स के ऊपर पहले आपको प्रॉपर उसकी डिटेल बता रहा हूँ, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस मकसद के लिए बना है, इंजन में क्या काम करता है, उसको क्या उससे काम लिया जाता है, पिस्टन से क्या काम लिया जाता है, क्रैंकशाफ्ट क्या काम करती है, क्रैंकिंग रॉड क्या काम करती है, ऑयल पंप क्या काम करता है, रेडिएटर हो गया, वाटर बॉडी, फैन बेल्ट वगैरह, काफ़ी ऑलरेडी डिटेल पेट्रोल डीजल इंजन पे मैं इन सब पे बना चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी दरख्वास्त है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अगर जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी वीडियोज़ में, जैसे कोई चीज़ रह जाती है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, ठीक है। वो मैसेज कर सकते हैं, मुझे वॉइस नोट वगैरह कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो डिस्कस कर सकते हैं इंजन के मुतालिक, उनको क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जो नहीं समझ आ रहा होगा मैं आपको समझा दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। कमेंट्स कर सकते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं उस पर भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि वॉल क्या काम करते हैं, ठीक है, वॉल का क्या काम है हमारे इंजनों में, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अब जैसे कि हर बंदे को पता होगा, जितने दोस्त यार मेरे भाई काम करने वाले हैं, हमारे इंजन में बेसिकली देखा जाए तो 2 वॉल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो 2 वॉल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि 2 की जगह 4 वॉल भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो भाई वॉल हमारे पास 2 इस्तेमाल हो रहे हों, 4 इस्तेमाल हो रहे हों, ठीक है, पर्पस उनका सेम ही होता है, ठीक है, पर्पस सेम ही है। हमारे इंजन में वॉल जो है 2 होते हैं, और 2 वॉल जो होते हैं अपना 2 तो होते हैं, लेकिन ये कि हमारे इंजन में जो वॉल है वो 2 काम करते हैं। उनके 2 फंक्शन है वॉल को लगाने का, हमारे इंजन में वॉलों को ऐड करने का, लगाने का पर्पस, उनका जो पर्पस है वो 2 पर्पस है, ठीक है। उनसे 2 काम लिया जाता है, एक इंटेक और दूसरा एग्जॉस्ट, ठीक है। तो इंटेक के टाइम पे होता ये है कि जैसे मैंने आपको इंटेक स्ट्रोक मैंने आपको बताया था 4 स्ट्रोक वीडियो में कि इंटेक स्ट्रोक अपना सक्शन स्ट्रोक मैंने बताया था। सक्शन स्ट्रोक पे अपना वॉल हमारा क्या काम करता है, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को अंदर दाखिल करता है, ठीक है। तो हमारे इंजन में वॉल 2 हो या 4 हो, अगर 4 वाल है तो 2 उसमें इंटेक के होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बड़े वाल, ठीक है, 2 इंटेक के होंगे, 2 एग्जॉस्ट के होंगे। अच्छा, वाल को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटेक का कौन सा है, एग्जॉस्ट का कौन सा है। अब बेसिकली देखा जाए तो जितने भी हमारे तकरीबन इंजन है उनमें बड़ा वाल जो होता है वो इंटेक का होता है, और छोटा वाल जो होता है वो हमारे एग्जॉस्ट का होता है, ठीक है। तो ये अपना कॉमन है, कोई भी इंजन हो, किसी भी किस्म का इंजन हो, आप उसमें इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें इंटेक कौन सा, एग्जॉस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर इससे भी ना हो सके, लगता है आपको कि इंटेक और एग्जॉस्ट वॉल जैसे बाज ऐसे होते हैं कि सेम भी होते हैं, जस्ट सेम नहीं होते, माइनर सा फर्क होता है छोटे बड़े का, तो
आप जो है मैनिफोल्ड देख सकते हैं कि गाड़ी का इंटैक मैनिफोल्ड कौन सा है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कौन सा है, आपको इजीली नजर आ जाएगा। इंटैक मैनिफोल्ड ठंडा मैनिफोल्ड होता है, ठीक है, वो साफ सुथरा होता है, और एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है वो गर्म होता है, उसमें ऑलरेडी जला हुआ कार्बन वगैरह जमा होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ यार ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ठीक है। तो आज हमारी बात है, टॉपिक जो है वो वाल का, हम वाल पे ही रहेंगे, ठीक है। तो वाल आपको मैं बता दूं हमारे पास दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इंटैक वाल हो गया, एग्जॉस्ट वाल हो गया। अगर यही दो वाल आपको कहीं भी एक सिलेंडर पे एक पिस्टन पे हम कितने दो वाल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें एक इंटैक होता है और एक एग्जॉस्ट होता है। बात जगह ऐसा होता है कि एक सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन के ऊपर चार भी इस्तेमाल कर रहे होते किए जाते हैं। तो उसमें होता ये कि उसमें जो होता है एक हमारा जो चार इस्तेमाल होते हैं तो दो हमारे इंटैक होते हैं और दो हमारे अपना एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो वाल हमारे सेम ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें भी नजर आ रहा होगा, इसमें दो वाल लगे हुए हैं, एक इंटैक है बड़ा हेड है और दूसरा एग्जॉस्ट है छोटा हेड है, ठीक है। इसमें भी हमारे दो वाल इस्तेमाल हो रहे हैं, इंटैक और एग्जॉस्ट, छोटा बड़ा हेड है दोनों का, ठीक है। तो बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि बाज़ जगह हमारे पास तीन भी वाल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो तीन भी अगर आपको कहीं वाल बाज़ इंजनों में देखा गया, तीन भी आपको कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कहीं तीन वाल भी देखने को मिलते हैं तो आपने उसमें ये देखना है कि इंटैक कौन सा है और एग्जॉस्ट कौन सा है। अगर आपको हेड से आइडिया नहीं होता तो आपने इंटैक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को देख लेना है कि इंटैक मैनिफोल्ड कौन सा है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को पिक्चर मिल गई, मैं पिक्चर ढूंढ रहा था आपके लिए। अच्छा, इसमें कुछ जो है हमारे पास तीन वाल इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर है हमारा, उसके ऊपर दो वाल एक साथ हैं और एक वाल हमारे पास बड़ा है। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, जो इसमें बड़ा वाल है वो हमारा एग्जॉस्ट है और दो इंटैक वाल जो है, जो छोटे वाल है वो हमारे इंटैक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ऐसा होता नहीं है, आपको हर इंजन में ऐसा हेड नहीं मिलेगा। ये पुरानी गाड़ी का ओल्ड मॉडल का हेड है, मेरे को कहीं से मिल गई थी पिक्चर, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, शायद आपके पास कभी कोई ऐसे गाड़ी को ऐसा हेड आ जाए। तो इसमें जो है ना एग्जॉस्ट का बड़ा दे दिया हेड और इंटैक के हेड छोटे दे दिए। अब एग्जॉस्ट का इसमें बड़ा क्यों दे दिया, क्योंकि आपको पता है एग्जॉस्ट एक है और इंटैक जो है हमारे पास दो वाल है, ठीक है। तो बात वही आ गई कि अगर दोनों वालों का, इंटैक वालों का हेड अगर दोनों वालों को कंबाइन किया जाए तो सक्शन जो है उसकी ज़्यादा बनती है एग्जॉस्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि तीन भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नादिर शातिर किसी गाड़ी में आपको मिलेगा, हर गाड़ी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, या तो दो होंगे या तो चार होंगे, ठीक है। छः भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी बता दूं, छः शायद हो किसी गाड़ी में, अगर आपको मिल भी जाए, अगर आपको कहीं छः वाल अगर मिल भी जाते हैं, फर्स्ट सपोज किसी बड़ी गाड़ी में, जैसे किसी स्पोर्ट्स गाड़ी में, किसी हैवी गाड़ी में, या किसी जनरेटर्स में, अक्सर जो बड़े जनरेटर उनमें छः वाल भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन पर्पस में आपको बता दूं, फिर भी सेम वही होगा, उसमें तीन एग्जॉस्ट होंगे और तीन जो है आपके इंटैक के होंगे, अगर छः वाल भी आपको कहीं मिल जाते हैं तो। लेकिन आपको बता दूं, दो हो, चार हो, छः हो, काम वालों का सिर्फ यही होगा कि अगर छः हैं तो तीन से या दो से या एक से इंटैक हो रहा होगा और तीन या दो से जो है एग्जॉस्ट हो रहा होगा, ठीक है। यही दो काम वाल करेंगे। अच्छा, एक बात आपको कॉमन बता दूं, बाज़ लोगों को नहीं पता होता, अक्सर दोस्त मुझसे भी सवाल करते हैं कि इंटैक वाल छोटा और एग्जॉस्ट वाल बड़ा क्यों दिया जाता है। चाहते तो दोनों भी सेम दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंटैक वाल बड़ा दिया जाता है और एग्जॉस्ट वाल छोटा दिया जाता है। अब देखें, इसमें एक छोटा सा मसला ये है, अब जैसे आपका पेट्रोल इंजन है, जैसे फर्स्ट सपोज पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, कोई सा भी इंजन है, ठीक है, जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में मूव करता है तो वो सक्शन करता है, ठीक है। तो इंटैक वाल का जो हेड है वो इसलिए बड़ा दिया गया है, कुछ बड़ा इसलिए भी दिया गया है इंजन के हिसाब से, ताकि इंजन को एक प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसके इंजन के हिसाब से मिल सके, ठीक है। जो सा भी आपका इंजन है उसको प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिल सके। लेकिन बड़ा हेड इसका एग्जॉस्ट के मुकाबले में यूं भी दिया गया है क्योंकि इंजन जो है सक्शन करता है, इंजन सक करता है, ठीक है। तो सक्शन करता है, तो इसलिए बड़ा हेड इसलिए दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इंजन की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से हिसाब से इंजन को कंप्लीट मिक्सचर, एयर फ्यूल का मिक्सचर मिल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो सक्शन भी करे पिस्टन और उसको प्रॉपर मिक्सचर ना मिले, ठीक है। तो प्रॉपर मिक्सचर के लिए जैसे जितनी इंजन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इंजन को मिक्सचर उसका प्रोवाइड हो जाए, इंजन को सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए भी कुछ इंटैक का बड़ा वाल दिया गया, हेड जो है उसका बड़ा दिया गया। अच्छा, एग्जॉस्ट का छोटा यूं दिया गया क्योंकि अब ऑलरेडी पता है इंजन के अंदर सारी, जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो इंजन के अंदर सारी ऑलरेडी जली हुई गैसेस मौजूद होती हैं। तो होता क्या है, अब हमने कुछ सक्शन नहीं करनी, किसी चीज़ को खींचना नहीं है, इंजन के अंदर नहीं लाना, अब हमने जस्ट बाहर धकेलना है, ठीक है। तो बाहर धकेलना यानी एग्जॉस्ट कराना है जली हुई गैसेस को। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको अपना 4 स्ट्रोक इन वीडियोस में जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे आपको मैंने बताया कि 4 स्ट्रोक में आखिरी जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उसमें एग्जॉस्ट वाल हमारा खुलता है, छोटा वाल, ठीक है, और सारी जो जली हुई गैसेस है उनको इजीली खारिज कर देता है, ठीक है। तो छोटा वाल इसमें कुछ इसलिए भी दिया गया है क्योंकि हमें जो है इससे कोई चीज़ खींचनी नहीं होती, हमें जस्ट बाहर निकालनी होती है, ठीक है। तो छोटा वाल एक अपनी जगह इन्होंने डिज़ाइन किया है, ठीक है, वो अपनी जगह एक फंक्शन है,
ठीक है। इंटैक वॉल का एक अपनी जगह फंक्शन है, ठीक है। तो छोटा बड़ा इसमें यूँ दिया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटैक कर सकें, ठीक है, और एग्जॉस्ट हम इजीली खारिज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, हमें कुछ खींचना नहीं पड़ता, क्योंकि सक्शन के दौरान जो है ज़रा काम ज़्यादा होता है, मेहनत उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि पिस्टन जो है उसको सक कर रहा होता है, खींच रहा होता है। लेकिन एग्जॉस्ट के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं होती है, बस ये होता है कि पिस्टन बीडीसी से टीजीसी में मूव करता है नीचे से ऊपर की तरफ, और सारी चीज़ें जो है एग्जॉस्ट कर, जली हुई गैसेज जो है वो सबको एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वाल्व समझ में आ गया होगा कि इंटैक वाल्व क्या काम करता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या काम करता है, इंटैक का हेड कैसा है, एग्जॉस्ट वाल्व का हेड, इंटैक का हेड और एग्जॉस्ट का हेड छोटा बड़ा क्यों दिया गया है, ठीक है। तो चलें अब इसको हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर कि इसके साथ और बाकी क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा वॉल है, ठीक है, और ये हमारे वॉल के कुछ हिस्से हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बताया गया है कि इसमें वॉल के क्या क्या हिस्से हैं, ठीक है। तो हर वॉल जो होता है, जितने भी हमारे सारे वॉल होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। छोटे बड़े का फ़र्क होता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे अलावा कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, हमारे वॉल में भी जो है कुछ हिस्से हैं, ये जैसे कि आपको एक दिख रहा होगा, ये हमारा वॉल है, ठीक है। तो इस वॉल में कुछ हमारे हिस्से कुछ इस तरह से हैं। जो आपको ये डंडी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टीम, ठीक है, स्टीम कहते हैं। स्टीम मीन्स ये जो डंडी है, ये जो वॉल हमारा जो ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, चलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जिसको कहा जाता है। मैंने आपको जो मोशंस के एग्जाम बताई है, क्रैंकशाफ्ट हमारी जो गोल गोल घूमती है, राउंड अबाउट घूमती है, उसको हम कहते हैं अपना रोटरी मोशन, और जो हमारा पिस्टन ऊपर नीचे जो हरकत करता है, हम उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये मोशन की वो है, अपना नाम है, अपना उसकी जो है उसके नाम है। आपने ये नहीं कहना किसी को, किसी कहीं बैठ के इंटरव्यू में कि जी ऊपर नीचे हरकत करता है या गोल गोल घूमती है, आपने उनको बताना है प्रॉपर कि पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऊपर नीचे की जो हरकत होती है, जैसे एक चीज़ एक दफ़ा ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। और जो चीज़ गोल गोल घूमती है, हरकत करती है, उसको हम कहते हैं रोटरी मोशन, ठीक है। तो हमारा जो वॉल है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो हरकत करता है वो करता है स्टेम के ऊपर। ये जो इसकी स्टेम है, ये डंडी जो है ये हमारी चलती है, ठीक है। इस डंडी की मदद से हमारा वॉल ऊपर नीचे हरकत करता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टीम हो गई, ठीक है, और ये आपकी स्टीम हो गई, ठीक है। और ये आपका वॉल गाइड है, ठीक है, जो आपको लाइनें बनी हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है, छोटी सी, ये हमारा वॉल गाइड है, ठीक है। ये वॉल गाइड मैं आपको दिखाऊं किस तरह का होता है। ये वॉल गाइड हमारा कुछ होता है इस तरह का, ठीक है। ये जो है ये हमारा एक जस्ट देखा जाए तो एक होल होता है लोहे का, ठीक है, होल नुमा होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा लोहे का होल होता है। ये जो हमारा वॉल गाइड है, जो डंडी है, ये इस होल के अंदर जो इसमें जो सुराख आपको दिया जा रहा है आर पार होती है, ये इसके अंदर मूवमेंट करती है डंडी, ठीक है। इसके अंदर ये गाइड हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा वॉल जो है डायरेक्ट कोई हेड में फिक्स नहीं होता, ठीक है, हेड के अंदर नहीं चल रहा होता हमारा वॉल जो है एक प्रॉपर फंक्शन होता है, गाइड होता है, और गाइड के ऊपर चल रहा होता है। तो गाइड वो इसलिए दिया जाता है ताकि ये वॉल को स्ट्रेट चला सके, बिल्कुल, ठीक है। इसमें जो है इसको आगे पीछे कहीं हरकत ना करे, या इसमें कोई प्ले ना हो, कोई चाल ना हो। जो एक नॉर्मल क्लियरेंस जो चाल होनी चाहिए वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, वो इसके अंदर होती है, ठीक है। लेकिन गाइड की मदद से होता ये है कि हमारा वॉल जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, स्मूथ चलता है, अपनी जगह चलता है, ठीक है। कहीं आगे पीछे मूव नहीं करता, कहीं खिसकता नहीं है अपनी जगह से, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा वॉल अपनी जगह से खिसकेगा तो वो फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्टीम हो गई, और ये हमारा गाइड हो गया, जिस गाइड में हमारा वॉल चलता है, ठीक है। इसके कुछ सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है, सही है। ये हमारे वॉल की सीट है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये जो आपको बनी हुई नज़र आ रही है, ये जो कर्व आया हुआ थोड़ा सा यहाँ से, ये हमारे वॉल की सीट है, और इसके ऊपर जो है ये हमारे वॉल का हेड है, ठीक है। हेड क्या कहलाता है, ये हमारे वॉल का हेड कहलाता है। ये जो गोल राउंड है ये हमारे वॉल का हेड है, ठीक है। चलाएं, मैं आपको बताता हूँ सीट क्या कहलाती है। सीट जो होती है वो हमारी ये वाली होती है, ठीक है। ये जो आपको गोल राउंड नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एक सीट है। सीट कुछ हमारी इस तरह की होती है जैसे ये है, ठीक है, ये हमारी सीट है, ठीक है। इस सीट के ऊपर ये जो सीट होती है ये हमारे हेड के अंदर फिक्स होती है। ये हमारे हेड में कहाँ फिक्स होती है, चले मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हमारी सीट होती है, ये हमारी सीट जो होती है ये हमारे हेड के यहाँ फिक्स होती है। ये जो गोल आपको राउंड दिख रहा होगा, ये हेड एल्युमिनियम का हेड है, सिल्वर का हेड है, और इस सिल्वर के हेड में जो है ये स्टील की भी होती है, बाज़ जगह लोहे की, बाज़ जगह कॉपर की भी सीटें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा हेड है, ये इस हेड के अंदर सीट अलग से एक इस तरह छोटी सी कटोरी नुमा होती है। इस कटोरी को जो है हमारे हेड के अंदर फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह से फिक्स होती है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको अभी गाइड दिखाया था, ये हमारा वॉल का गाइड है, ठीक है। ये हमारा वॉल का गाइड जो है पहले हेड के अंदर फिक्स होता है, और फिर इसके ऊपर जो है हमारा वॉल इस गाइड के अंदर चलता है, ठीक है। इस गाइड के अंदर यूं चलता है क्योंकि ये गाइड जो है हमारा वॉल को
जब हमारा वॉल ऊपर नीचे वर्क करता है तो हमारे वॉल को जो है कहीं आगे पीछे मूव नहीं होने देता। जब हमारा वॉल गाइड के अंदर चलेगा तो हमारा वॉल जो है ये गाइड करता है ये कि हमारे वॉल को स्ट्रेट रखता है और वापस जो है इस सीट के ऊपर लाकर बिठाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वॉल आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे गाइड की मदद से चलते हैं, ठीक है। और ये वापस जो है जब जिस तरह हमारा वॉल मूव करता है, उठता है और वापस जब बैठता है तो वापस अपनी जगह सीट के ऊपर आके बैठता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी देखना है, ख्याल रखना है, ठीक है, कि जब हमारा वॉल ऊपर नीचे वर्क कर रहा हो, अप डाउन हो रहा हो, तो वापस अपनी जगह पे आके बैठे। अगर वॉल हमारा सीट के ऊपर नहीं बैठेगा तो ये हमारे जो इंजन का कंप्रेसर स्ट्रोक होगा, जो मैंने आपको स्ट्रोक अभी पढ़ाया है, ठीक है, जो कंप्रेसर उसमें स्ट्रोक होता है, जब पावर जनरेट होती है तो वो पावर हमारी लीक कर जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा कुछ हिस्सा डिफाइन कर दूं, फिर आपको प्रॉपर सीट का काम बताता हूँ, ठीक है। वॉल के मैंने हिस्से बता दिए। स्टेम हो गई, स्टेम जो हमारी डंडी होती है वॉल की, जिसको हम ये डंडी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी चलती है, ये हमारा इसके ऊपर हमारा वॉल चलता है और ये जो डंडी है ये हमारी चलती है गाइड के अंदर, ठीक है। ये इसका हेड हो गया, ठीक है। और वॉल के ऊपर जो मैंने आपको बताया ये वॉल की सीट कहलाती है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर एक वॉल दिखाता हूँ, जैसे ये आपको इसमें प्रॉपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो इसमें थोड़ी सी जो कटिंग हुई हुई है, ये जो कटिंग है ये हमारे वॉल की क्या कहलाती है, ये सीट कहलाती है। ये सीट जो है ये पॉलिश होती है, ये बाकायदा लेथ मशीन वाला जो है इस पर काम करता है और इस सीट को जो है आपके जो वॉल की जो सीट होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, ये बिल्कुल इस सीट के ऊपर आपको बिठा के देगा, ठीक है। ये जो आपकी सीट है, ठीक है, ये जो इसकी वॉल की जो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो सीट है ये बिल्कुल ये जो सीट हो गई ये इस सीट के ऊपर बैठी, यानी इस जगह ये जो इसका थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा है ये इसके ऊपर बैठेगा वॉल आके। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके ऊपर कैसे बैठेगा ये मैं आपको और मजीद जो है मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, आपको कोई डाउट ना रहे। ये अब आ जाए आप सीट के ऊपर, ठीक है। ये हमारा वॉल है, ठीक है, ये हमारा वॉल है, ये वॉल की हमारी सीट है और ये वॉल हमारा जो है सीट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा वॉल जब सीट के ऊपर बैठा हुआ है तो इसमें कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। जब ये वॉल खुलेगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल होगा, उसके बाद ये वॉल बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना तो इससे कोई चीज़ इन होगी, ना ही इससे कोई चीज़ आउट होगी, ना खारिज होगी। हाँ, अगर ये वॉल की सीट खराब हो जाती है, जैसे आपको ये दो आगे वॉलों में नजर आ रही है, ठीक है। अगर हमारा गाइड फर्स्ट सपोज अंदर से खराब हो जाता है या गाइड में पिले आ जाती है, तो वो होगा क्या कि ये वॉल जो हमारा वापस सीट के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगा। होगा ये कि इस तरह से सीट टेढ़ी मेढ़ी होगी या वॉल हमारा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो ये प्रॉपर वॉल हमारा बंद नहीं होगा। तो अभी जैसे आप देख होंगे इसमें बाकायदा नुमाया हो रहा है, लिखा हुआ है कि एयर लीकेज, ठीक है। तो ये एयर लीकेज होगी, ठीक है। तो जब ये एयर लीकेज होगी तो हमारा इंजन की जो परफॉर्मेंस है, जो हमारे इंजन का जो पावर स्ट्रोक होता है, जो पावर उसमें जनरेट होती है, तो वो पावर उसमें प्रॉपर जनरेट नहीं होगी, ठीक है। वो पावर जो है अपना इंटैक वेल्व के जरिए या एग्जॉस्ट वेल्व में भी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है मैं आपको इंटैक वेल्व का बता रहा हूँ। इंटैक वेल्व, एग्जॉस्ट वेल्व दोनों की सीटें सेम होती हैं, दोनों का वर्क सेम होता है, ठीक है। इसी तरह से एग्जॉस्ट वेल्व भी अपनी सीट पे आके बैठता है, इसी तरह इंटैक वेल्व भी सीट पे आके बैठता है। अगर इनकी सीटें खराब हो जाएं, ठीक है, तो आपके वॉल का जो मिक्सचर होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा, वो लीक होगा, ठीक है। आपके इंजन का जो कंप्रेसर स्ट्रोक होगा उसका कंप्रेसर लीक होगा, ठीक है। प्रॉपर उसमें इंजन में जो है ना पावर, उसमें एक ताकत पैदा नहीं होगी। अगर वो ताकत पैदा नहीं होगी तो आपका इंजन जो है परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक है। इंटैक वेल्व का हो, इंटैक वेल्व की सीट हो या एग्जॉस्ट वाल्व की सीट हो, सेम दोनों की जो सीट होती है सेम काम करती है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये आपको दिख रहा है गुड सील है, गुड सील का मतलब ये अच्छी सीट है, अच्छी सील हुई है, इसमें कोई लीकेजेस नहीं है, ठीक है। और लीकेज जो आपको नजर आ रही है वो इसमें बाकायदा आपको लीकेजेस नजर आ रही होंगी कि ये एयर लीक हो रही है, या जो इसमें कंप्रेसर अगर जो बन रहा होगा पावर स्ट्रोक में, वो कंप्रेसर जो है वापस आपके इंटैक में या एग्जॉस्ट में जा रहा होगा लीक होने की सूरत में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीट का पर्पस समझ में आ गया होगा, सीट हमारी क्या है, किस तरह से काम करती है, वॉल हमारा सीट पे कैसे बैठता है। जैसे आपको ये दो वॉल बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, इंटैक और एग्जॉस्ट, तो ये जो दोनों वॉल हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे वॉल जो है सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको इनमें कोई झिर्री नजर नहीं आ रही होगी, कहीं से ऊपर उठे हुए नजर नहीं आ रहे होंगे, ये प्रॉपर अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे, यहाँ से लीकेजेस होगी, तो जब सक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो वॉल खुलेगा, सक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जब एग्जॉस्ट हो रहा होगा या पावर हो रहा होगा, ठीक है, तो ये सक्शन, एग्जॉस्ट, पावर जो है ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, गुडमुड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें होगा ये कि आपका इंजन जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इंजन को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसमें सक्शन, कब उसमें पावर हो रही है। तो वो जो एक उसकी सर्कुलेशन है, जो उसकी साइकिलिंग है, जो उसका काम करने का वर्क है, जो उसका प्रोसेस है, वो अपनी जगह से डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इंजन में फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वॉल्व समझ में आ गया होगा, इंटैक वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीट का क्या काम है, गाइड का जैसे मैंने बताया, गाइड आपका वॉल को
लेके चलता है, ठीक है, वॉल को अपनी जगह से आगे पीछे मूव नहीं होने देता, ठीक है, प्रॉपर अपनी जगह पे वापस लाके बिठाता है, ठीक है। जब मैं ये प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल में इतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ थ्योरी को प्रॉपर सुने समझे, वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि ये हमें नहीं पता है, हमें नहीं मालूम हुआ, तो मैं हर चीज़ जो आपको बताता हुआ चलता हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिकल होते हुए देखें। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरी का पता होना चाहिए, तो तभी आपको प्रैक्टिकल करने में भी मजा आएगा। और आप जब आपको थ्योरी का पता होगा तो आप इजीली अपने हाथ से खुद प्रैक्टिकल करेंगे, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलें अब इसके बाकी हिस्से को डिस्कस करते हैं। वॉल का मैंने बता दिया, ठीक है, हेड बता दिया, सीट बता दी, स्टेम आपको बता दिया, गाइड बता दिया। अच्छा, वॉल में होता यह है कि हमारे जो है ना वॉल के ऊपर एक हिस्सा मैंने बताना रह गया, इसके ऊपर होता ये कि एक हिस्सा इसमें शो नहीं हो रहा, मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ, ठीक है। ये होती है हमारी वॉल की कीपर ग्रो, और एक होता है हमारा इसके ऊपर हिस्सा टिप, वॉल की टिप, ठीक है। वॉल की टिप क्या होती है और ग्रूव क्या कहलाते हैं। ये आपको वॉल है, ये आपको वॉल नजर आ रहा होगा, ये हमारे सबसे ऊपर जो वॉल है ये हमारे वॉल की है टिप, ठीक है, ये वॉल की टिप है। और इसके नीचे जो आपको झुर्रियां बनी नजर आ रही होंगी ये कहलाते हैं वॉल ग्रूव, ठीक है। ये जो वॉल ग्रूव होते हैं, होता क्या है इनमें, होता ये कि इनमें जो है हमारे कैचर फंसते हैं, और कैचर जो है हमारे स्प्रिंग और वॉल की कटोरी को रोक के रखते हैं। चला मैं अब आपको स्प्रिंग और कटोरी के बारे में भी बता दूं कि स्प्रिंग और कटोरी क्या काम करती है हमारे इंजन में, ठीक है। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जो है कटोरी है वॉल की, ठीक है, ये हमारे वॉल की कटोरी है, ठीक है, ये हमारे वॉल की कटोरी है, ठीक है, और ये हमारे वॉल के स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, एक बार बता दूं, एक किसी वॉल में जो है आपको एक स्प्रिंग भी मिलेगा, किसी वॉल में आपको 2 स्प्रिंग भी मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ये हमारे स्प्रिंग है, ये हमारे 2 स्प्रिंग है, सही है। और जितने भी हमारे वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर अमूमन तकरीबन 1 स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद छोटे इंजन ऐसे हैं कि इनमें 2 स्प्रिंग भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसमें 1 क्यों है, 2 भी है, वो इंजन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो 1 भी इस्तेमाल होता है स्प्रिंग, ठीक है, 2 भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो होता ये है कि वॉल, कटोरी और कैचर किस तरह से काम करते हैं, चला मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक पिक्चर है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे प्रॉपर इसमें वॉल बना हुआ है, ठीक है। ये वॉल का जो है अपना कॉपर कलर में गाइड, जैसे मैंने आपको बताया वॉल जो हमारी गाइड में मूव करता है, और ये है स्प्रिंग। अच्छा, ये स्प्रिंग जो है हमारा रुकता कहाँ आकर है, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर वॉल की पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें वॉल लगे होंगे, ठीक है। ये हमारे लगे हुए हैं वॉल, ठीक है, ये हमारे वॉल फिक्स हुए हैं, इनके नीचे जो है वॉल का हेड है, और ये जो अपना स्प्रिंग है, होता ये कि बेसिकली स्प्रिंग जो होते हैं हमारे वॉल के हेड में, जो हमारा हेड होता है, जहाँ हमारे वॉल फिक्स होते हैं, ये स्प्रिंग जो है उस हेड पे पहले आके बैठते हैं, ठीक है, हेड में बैठते हैं। और हेड में जब हम वॉल फिक्स करेंगे तो वॉल के ऊपर जो है स्प्रिंग और कैचर की जगह दी जाती है। सबसे पहले हम स्प्रिंग को बिठाते हैं, फिर उसके बाद हम कटोरी को बिठाते हैं, जो मैंने अभी आपको कटोरी दिखाई, इस कटोरी को बिठाते हैं, फिर इस कटोरी के अंदर फिर हम क्या करते हैं, कैचर को बिठाते हैं, ठीक है। तो होता कुछ यूं है, ये मैं इंशाल्लाह आपको जब प्रैक्टिकल करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि स्प्रिंग कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है, ठीक है। तो होता कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ जो है हमारे अपना कैचर बैठे हुए, ठीक है। और ये ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है इसमें ये बताया जा रहा है कि कैचर किस तरह से बैठते हैं। तो होता कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये वॉल के अंदर जो वॉल की जो स्टेम होती है, वॉल की जो स्टेम होती है, जो इसकी डंडी होती है वॉल की, जो ऊपर उसमें कुछ ग्रुप दिए जाते हैं, कुछ झिर्रियाँ दी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये इसमें झिर्रियाँ दी हुई हैं, इसके अंदर झिर्रियाँ दी। अच्छा, झिर्रियाँ ये यूँ दी जाती है, जो आपका जो कैचर होता है ना, वो कैचर होता ये है कि ये जो कैचर है आपका, ठीक है, ये जो कैचर है, ये कैचर ये जो झिर्री है ना, ये इसके अंदर जो कटिंग हुई हुई जो अंदर खला है, वो इस खला को पूल क्या करता है, वो आपका कैचर करता है। और जिस तरह इसके अंदर खला दी हुई है ना, इस तरह इसके अंदर झिर्री दी हुई है, तो इसी तरह इसके ऊपर जो है एक उभार दिया हुआ है। ये उभार क्यों दिया हुआ है कि ये जो उभार है ना, ये उभार जब आप कैचर बिठाएंगे, जब आपके इंजन वॉल में कैचर बैठता है, पकड़ करता है, कैचर वॉल की डंडी को पकड़ता है, इसकी ग्रूव में जाके बैठता है, तो ये कैचर का जो उभार है ये इस ग्रूव के अंदर फंस जाता है, ठीक है, एक तरह से अटैच हो जाता है, इसको रोक लेता है, पकड़ कर लेता है, ठीक है। तो ये कैचर बेसिकली 2 कैचर होते हैं, और ये दोनों कैचर जो है कटोरी के अंदर बैठते हैं और इसको आपस में पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रॉपर थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ इसका। अब जैसे ये आपको वॉल की पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, पहले हमने स्प्रिंग बिठाए, स्प्रिंग हमारे हेड के ऊपर जाके बैठ गए, ठीक है, हेड के ऊपर जाके बैठे, फिर हम होता है कि ये इतनी आसानी से नहीं बैठते, ये जो स्प्रिंग होगा ना, ये आपकी वॉल की डंडी से बाहर निकल रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा,
ठीक है। होगा ये कि आप इसको दबा वॉल की कटोरी रखेंगे, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर जो है आपने करना ये, पहले आपने कटोरी को रखना है, ठीक है, इस कटोरी को जो है आपने इस स्प्रिंग के ऊपर बिठाना है, ये जो खाली खला है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर कटोरी को बिठाएंगे। जब आप कटोरी को बिठा देंगे तो फिर इस जो है फिर आप ऊपर से इसके अंदर जो है फिर दोनों कैचर रखेंगे, सही है। कैचर कुछ इस तरह की होंगे, ये जो आपकी कटोरी होगी, ये कटोरी इन दोनों के ये जो कटोरी है, कैचर जब आप इसके अंदर रखेंगे तो कैचर जो है इस कटोरी के अंदर आ जाएंगे। अंदर किस तरह से आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो दूसरी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जिससे आप उसको वॉल बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो ये कैचर क्या है, ये कैचर दो हिस्सों में होते हैं हमारे पास, ठीक है, दो हिस्सों में होते हैं। और ये कैचर जो एक हिस्सा यहाँ से पकड़ करता है और दूसरा हिस्सा इसको वॉल की डंडी को यहाँ ग्रूव को यहाँ से पकड़ता है, ठीक है। आप इसको जब दबाएंगे, सही है, अपना जब कटोरी को दबाएंगे, कैचर को दबाएंगे, तो ये जो डंडी होगी, ये डंडी पहले ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। जब आप जैसे ये आपको कैचर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे इसमें ब्लैक कलर के, ठीक है, ये जो जब आप इसको दबाएंगे, ठीक है, तो ये जो डंडी होगी, ये जो स्प्रिंग होगा, ये अब जब तक आपने इसको कैचर को नहीं लगाया होगा, नहीं दबाया होगा, बिठाया होगा कैचर को, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग होगा ये स्टेम से ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको दबाएंगे, ठीक है, तो होगा ये कि ये अंदर की तरफ दबेगा, मूव होगा, सही है। और ये कैचर्स के अंदर बाकायदा रखे हुए होने चाहिए, ठीक है। जब ये कैचर्स में रखे हुए होंगे, जब आप इस कटोरी को दबाएंगे और कटोरी को दबा के जब छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको पकड़ लेंगे, सही। ये जब इंशाअल्लाह मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो उसमें प्रॉपर आपको मेंशन करूंगा, आपको वाज़ेह करूंगा कि वॉल को कैचर को किस तरह से बिठाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे वॉल की सील होती है, ठीक है, ये सील हमारी कुछ इस तरह से काम करती है। आखिरी चीज़ आपको बस ये बता दूँ सील का, ये हमारी वॉल की सील है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारे होता है ये कि जो हमारी स्प्रिंग होती है, जो वॉल की डंडी होती है, ये वॉल की डंडी पे हम इसको बिठाते हैं गाइड के ऊपर, ठीक है। जो हमारा गाइड होता है, ठीक है, ये जो हमारा गाइड है, गाइड मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो इमेज दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो। इमेज इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल में इंशाअल्लाह बताऊंगा। ये जो गाइड होता है, ये गाइड, इस गाइड के ऊपर जो है हमारी वॉल सील बैठती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये गोल सील है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा गाइड के ऊपर बैठ जाता है। और जब हम इसके अंदर वॉल डालेंगे तो ये वॉल गाइड के एक तरफ से डलेगा, दूसरी तरफ से जब निकलता है तो इसकी जो डंडी होती है वॉल की, इस डंडी को ये सील ऊपर से जो स्प्रिंग वाला सील का हिस्सा होता है, ये उस डंडी को पकड़ कर लेता है, यानी उसमें उसको पकड़ कर लेता है, एक तरीके से उसमें पकड़ आ जाती है, ठीक है। जिस तरह सील हर जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्रैंक सील हो गई, मैन सील हो गई, फ्रंट सील हो गई, जो लग के चलती है, इसी तरह ये जो सील होती है, जो स्प्रिंग वाला हिस्सा होता है, इस डंडी से लग के चलता है। इसका काम ये होता है, जो ऑयल हमारे इंजन में चल रहा होता है, पिस्टन पे जो ऑयल हमारे इंजन को मिल रहा होता है, जो कैम शाफ्ट से जो अपना ऑयल के ऊपर ऑयल आ रहा होता है, तो ये उस ऑयल को जो है गाइड के अंदर या सिलेंडर के अंदर या एयर फ्यूल के मिक्सचर के साथ जो है सिलेंडर के अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। ये सील जो है स्टेम के ऊपर लग के चलती है, ठीक है। जो ऑयल होगा, ये ऑयल को ऊपर ही रखती है, सील जो है ऑयल को नीचे नहीं आने देती, ठीक है। अगर ये सील खराब हो जाए तो भी हमारा इंजन जो है ऑयल कंज्यूम करने लग जाता है सील के जरिए। सील अगर खराब हो जाए तो हल्का हल्का ऑयल इसके जरिए रिश्ता है, गाइडों के जरिए जो है हमारे इंजन में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना दी है वॉल के ऊपर, सही है। ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि वॉल कौन से होते हैं, इंटेक वॉल कौन सा, एग्जॉस्ट वॉल कौन सा, इंटेक में क्या काम होता है, एग्जॉस्ट क्या काम करता है, वॉल छोटे बड़े क्यों दिए गए हैं, ठीक है, स्प्रिंग का क्या काम है, कैचर का क्या काम है, कटोरी का क्या काम है, वॉल सीट का क्या काम है, ठीक है, वॉल सीट का क्या काम है, गाइड का हमारे क्या काम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर वीडियो मैंने जो एक वॉल पे बनाई है आपको समझ आ गई होगा। अगर फिर भी कुछ आपको नहीं समझ आया, रह गया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग नए हैं चैनल पे, ठीक है, जो काम सीखना चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएंगी, ये आपको चीज़ें जो कोई भी जो है दुकान पे नहीं बताता। जो दुकान पे जस्ट आप खाली प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन आपको दुकान पे थ्योरी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो थ्योरी के लिए आपने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वही आपको थ्योरी पता चलेगी, वरना आपको थ्योरी नहीं पता चलेगी। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, डिटेल क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है। मैं चाहूँ तो आपको 3-4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल दी जाए, प्रॉपर आपको बताया जाए, ठीक है, कि वॉल हर पार्ट्स के हवाले से जो है ना आपको प्रॉपर डिटेल दी जाए, एक एक चीज़ की, एक एक बात की, ठीक है। तो होता ये कि कोई डिटेल मिस ना हो, तो इसलिए मेरी वीडियो जो है थोड़ी लंबी होती है। लोग शिकायत करते हैं कि आप वीडियो आपकी बहुत लंबी होती है, हम देखते हैं थक जाते हैं। तो भाई प्रॉपर डिटेल है, और आपको डिटेल चाहिए तो उसमें जाहिर सी बात है आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल मिले, प्रॉपर आपको मालूमात मिले, ठीक है।
तो मैं इंशाल्लाह अभी थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इंजन के पार्ट्स के हवाले से, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह ताला आपको एक के सामने जो है प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं आपको इंजन बांधना सिखाऊंगा कि इंजन बांधना कैसा होता है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है इंजन बांधते टाइम, ठीक है, किन चीज़ों को आपने देखना होता है, सही है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वर्बली मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस चीज़ का इंजन में क्या काम है, ठीक है। फिर जब आप प्रैक्टिकल पे आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ठीक है। जिस बंदे को चीज़ों का पता नहीं होता तो वो प्रैक्टिकल भले वो चीज़ों को कितना ही तोड़ ले जोड़ ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो है काम के साथ साथ, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको चीज़ों का पता भी होना चाहिए, तो ही आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आपकी गाड़ी में क्या काम है, ठीक है, क्या काम, क्या मसले मसाइल या फॉल्ट किस वजह से आते हैं, कौन सा फॉल्ट किस पार्ट की वजह से, किसकी वजह से, किसकी बुनियाद पर आता है, ठीक है। तो थ्योरी का भी पता होना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो नए सुनने वाले हैं, नए काम करने वाले हैं, ठीक है, उनसे मैं गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए आप इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी वीडियोस के थ्रू जो है काम सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे अपना कमेंट्स करें, ठीक है, वॉइस नोट करें, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास मौजूद है, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और एक इंजन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।